नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरें वॉर जोन से। रूस और यूक्रेन की जंग में अब नया फ्रंट खुलने की आशंका गहराने लगी है। नाटो चीफ के यूक्रेन दौरे के बाद रूस ने नाटो देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली है। रूस ने सीधे शब्दों में नाम लेकर यह कह डाला है कि पोलैंड और बाल्टिक देशों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। पुतिन के राइट हैंड मैन की इस धमकी के बाद पोलैंड की टेंशन और बढ़ गई है और बाल्टिक सागर में 3 देश भी थर-थर कांप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस की सीधी धमकी, टेंशन में आया नेटो। पुतिन का राइट हैंड बोला, पोलैंड में अगला हमला होगा। नेटो देशों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हर पल रूस के हमले का डर सता रहा है। रूस की मिसाइलों के खौफ में जी रहा है पोलैंड। बाल्टिक देशों को भी सता रहा है हमले का डर। तीन साल से ज्यादा बीत चुके हैं। यूक्रेन जंग में नेटो के हथियार रूस के सामने खड़े हैं। रूस की सेना अब तक रुकी हुई है तो नेटो के हथियार ही बड़ी वजह। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसी ताकतों ने यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दी है। इसकी वजह से जंग 3 साल से चल रही है। लेकिन अब रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के राइट हैंड मैन ने सीधे नेटो को धमकी दी है। रूस ने सीधे शब्दों में कहा है कि जब तक नेटो के हथियार पहुंचेंगे, पोलैंड शमशान में तब्दील हो चुका होगा। जब तक नेटो रिएक्ट करेगा, पोलैंड पर रूस का कब्जा हो चुका होगा। रूस ने बयान उस वक्त दिया है जब अमेरिका नेटो से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है और बिना अमेरिका के नेटो का वजूद खतरे में पड़ने वाला। इस वक्त रूस की सीधी धमकी को रूस में ऑल आउट वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। जंग का मैदान अब यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप में बनने जा रहा है। दरअसल नेटो के हथियारों की यूक्रेन में आमद बढ़ गई है। नेटो के हथियारों के चलते रूस की सेना को यूक्रेन जंग में मुश्किलें पेश आ रही हैं। हाल के दिनों में रूस की सेना को नेटो के हथियारों से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और अब रूस के विदेशी जासूस सर्विस के चीफ ने नेटो को खुली धमकी दी है। सर्गे नायरिश्किन ने बेलारूस में बैठकर पूरे नेटो को दहलाने की धमकी दी है और साफ साफ कह दिया है कि टारगेट पूरा नेटो होगा, पर कुछ मिनट में ही काम तमाम पोलैंड, लातविया और एस्टोनिया का होगा।
सर्गे नेरिश्किन ने साफ शब्दों में यूरोप के 3 देशों का नाम लेकर धमकी दी है। उन्होंने कहा है, हम देख और समझ रहे हैं कि यूरोप के देश, खासकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन युद्ध में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भी पलटवार करने के लिए तैयार हैं। नेटो की तरफ से अगर हमला होगा तो ये पूरे नेटो को उसका खामियाजा भुगतना होगा। रूस की इस धमकी के बाद नेटो देशों को हमले का डर सता रहा है। मैक्रो स्टार्मर से बातचीत के दौरान ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अब वो नेटो देशों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है और बिना अमेरिका के नेटो देशों की ताकत कुछ खास नहीं रह जाएगी। और रूस ने अगर हमला किया तो वाकई पोलैंड की शामत आ जाएगी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में सीजफायर की बात हो रही है। ऐसे में अगर कोई नेटो देश, पोलैंड, रोमानिया अगर गलती से रूस पर हमला कर देता है तो उससे नुकसान तो नेटो देशों को ही होगा, क्योंकि जो युद्ध अभी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित है वो यूक्रेन से फैलकर पश्चिम में नेटो देशों तक चला जाएगा और शायद अमेरिका ऐसे किसी युद्ध को मिलिट्री साजो सामान से सपोर्ट नहीं करेगा। एक तरफ पोलैंड को डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर समंदर के किनारे बसे नेटो के 3 देश सदमे में हैं। ये तीनों देश बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है और सुरक्षा के लिए नेटो के ताकतवर देशों पर ही निर्भर हैं। बाल्टिक सागर में बसे ये तीनों नेटो देश युद्ध की आहट सुनकर ही घबरा गए हैं। बाल्टिक सागर से सटा हुआ एस्टोनिया, जो रूस के साथ भी अपनी सीमाएं शेयर करता है, इसी से सटा हुआ देश है लातविया, जिसके एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ समंदर। जबकि तीसरा देश है लिथुआनिया, जिसके एक तरफ रूस का साथी बेलारूस है और दूसरी तरफ है बाल्टिक सी। रूस के इंटेलिजेंस चीफ की सीधी धमकी के बाद ये तीनों ही देश सदमे में तो हैं ही। इनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा रहा है बाल्टिक सागर में रूस की नेवी का वॉर एक्सरसाइज। रूस की नेवल शिप्स पर लगी तोपें आग उगल रही हैं और सीधे चेतावनी दे रही हैं नेटो देशों को। रूस के 20 जंगी जहाज युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। रूस के कॉर्वेट और मिसाइल बोट्स इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। छोटे मिसाइल कैरियर और एंटी सबमरीन मिनी शिप्स भी वॉर एक्सरसाइज में शामिल हैं। माइन स्वीपर और फ्रिगेट भी इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बाल्टिक में शुरू हुआ वॉर एक्सरसाइज पूरे नेटो देशों की नींद उड़ा रहा है। पुतिन की सेना जान हथेली पर रखकर नेटो देशों के सामने डटकर खड़ी है और नेटो देशों की घिग्गी बंधी हुई है। रूस की नेवी को अगर वाकई युद्ध लड़ना है, उन्हें चाहिए ओपन समुंदर, जो कि वह हासिल कर सकते हैं बाल्टिक समुंदर से बाहर निकलकर नॉर्थ सी में जाएं, पूरा इंग्लैंड का चक्कर लगाकर अटलांटिक महासागर में जाएं, फिर वहां से युद्ध करें। लेकिन जब तक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, रूस की नेवी ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर से बचेगी। बाल्टिक सी में रूस के अभ्यास का मतलब नेटो देशों को सीधी चुनौती तो है ही, नेटो देशों को ये बताना भी है कि भले ही यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना फंसी हुई हो, लेकिन वो युद्ध का एक और मोर्चा कभी भी खोल सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में लंबी लड़ाई लड़ चुका रूस अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता है। बाल्टिक में रूस के वॉर एक्सरसाइज का मकसद फिनलैंड और स्वीडन जैसे नेटो में शामिल हुए नए देशों को चेतावनी भी देना है। बाल्टिक सागर के जरिए रूस ने पोलैंड को भी सीधी चेतावनी दी है। रूस इस साल बेलारूस में 1.5 लाख नए सैनिक तैनात करने जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन में जिस तरह रूस के हमले बढ़ रहे हैं,
उससे कीव के भी ज्यादा वक्त तक खड़े न रह पाने का अंदेशा गहरा गया। कीव अगर खड़ा नहीं रहता तब भी बेलारूस के जरिए रूस की सेना पोलैंड पर ग्राउंड अटैक कर सकती है और बाल्टिक सागर के जरिए पोलैंड के तटों को सीधे टारगेट कर सकती है। न सिर्फ पोलैंड बल्कि बाल्टिक सी में अगर युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी के तट भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यही वजह है कि पुतिन सीधे जर्मनी को चुनौती दे रहे हैं और जर्मनी भी अब अपनी कोस्ट लाइन को सुरक्षित करने पर फोकस कर रहा है ताकि किसी भी जंग की सूरत में रूस को कुछ वक्त तक रोक कर रखा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।